नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चितकुल के बारे में। चितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक अत्यंत सुंदर, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गांव है। यह गांव भारत तिब्बत सीमा के निकट बसा हुआ है और इसे भारत का अंतिम आबाद गांव भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चितकुल अपनी मनमोहक वादियों, बर्फ से ढके पर्वतों, हरे भरे घास के मैदानों, स्वच्छ बसपा नदी और पारंपरिक किन्नौरी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर पर्यटक का मन मोह लेती है। जो भी व्यक्ति एक बार चितकुल की यात्रा करता है, वह इसकी यादों को जीवन भर अपने साथ संजोकर रखता है। चितकुल का नाम सुनते ही मन में हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर, ठंडी हवाएं, कल-कल बहती नदी और शांत वातावरण की छवि उभर आती है। यह गांव आधुनिक जीवन की भागदौड़ से दूर एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ और शांत है कि हर व्यक्ति स्वयं को प्रकृति के बहुत निकट महसूस करता है। भौगोलिक स्थिति: चितकुल हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की सांगला घाटी में स्थित है। यह गांव बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। सांगला से इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर है, जबकि शिमला से इसकी दूरी 245 किलोमीटर दूर स्थित है। चितकुल के आगे आम नागरिकों के लिए सड़क समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहां केवल सेना की अनुमति से ही जाया जा सकता है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ का मौसम पूरे वर्ष ठंडा रहता है। सर्दियों में भारी हिमपात होता है, जिसके कारण कई महीनों तक गांव का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान सुहावना रहता है और यही समय पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य: चितकुल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है। चारों ओर बर्फ से ढके विशाल पर्वत, घने देवदार और चीड़ के जंगल, रंग बिरंगे जंगली फूल, हरे भरे मैदान और स्वच्छ बसपा नदी इस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देती है। सुबह की पहली किरण जब बर्फ की ढकी चोटियों पर पड़ती है, तब पूरा दृश्य सुनहरे रंग में नहा उठता है। शाम के समय सूर्य अस्त का दृश्य भी अत्यंत आकर्षक होता है। बसपा नदी का निर्मल जल चट्टानों से टकराते हुए मधुर संगीत उत्पन्न करता है। नदी के किनारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेना पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यहाँ की शुद्ध हवा और शांत वातावरण मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इतिहास और धार्मिक महत्व: चितकुल का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह गांव सदियों से किन्नौर की संस्कृति और परंपराओं का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित माता माथी देवी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यह मंदिर लकड़ी की सुंदर नक्काशी से निर्मित है और इसकी वास्तुकला पारंपरिक किन्नौरी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। माता माथी देवी को गांव की रक्षक देवी माना जाता है। स्थानीय लोग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत देवी के आशीर्वाद से करते हैं। मंदिर में प्रतिवर्ष अनेक धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में भाग लेने आते हैं। किन्नौरी संस्कृति:
चितकुल की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और आकर्षक है। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, रीति रिवाजों और लोक परंपराओं को आज भी पूरी श्रद्धा और भाव से निभाते हैं। पुरुष और महिलाएं विशेष अवसरों पर पारंपरिक किन्नौरी पोशाक पहनते हैं। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली रंग बिरंगी ऊनी पोशाक और हरे रंग की प्रसिद्ध किन्नौरी टोपी विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अतिथि सत्कार में विश्वास रखने वाले होते हैं। उनका जीवन मुख्यतः कृषि, बागवानी और पशुपालन पर आधारित होता है। सेब, आलू, राजमा, मटर की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है। स्थानीय भोजन। चितकुल का भोजन भी अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। यहाँ पारंपरिक किन्नौरी व्यंजन पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराते हैं। स्थानीय भोजन में राजमा, चावल, घी, मक्खन, दाल, सब्जियां और पहाड़ी रोटियां प्रमुख है। यहाँ के राजमा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इनका स्वाद अत्यंत लाजवाब होता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग जौ और गेहूं से बने हुए पारंपरिक व्यंजन भी तैयार करते हैं। ठंडे मौसम में गर्म चाय और स्थानीय भोजन का स्वाद पर्यटकों को विशेष आनंद प्रदान करता है। पर्यटन का महत्व। चितकुल हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। देश विदेश से हजारों पर्यटक यहाँ प्रकृति का आनंद लेने, फोटोग्राफी करने और शांति का अनुभव करने के लिए आते हैं। विशेष रूप से ट्रैकिंग, कैंपिंग, बाइक राइडिंग और एडवेंचर पर्यटन के शौकीनों के लिए यह स्थान स्वर्ग के समान माना जाता है। सांगला घाटी से चितकुल तक का सड़क मार्ग अत्यंत सुंदर है। रास्ते में बहती बसपा नदी, ऊंचे पहाड़, झरने और हरे भरे जंगल यात्रियों का मन मोह लेते हैं। अनेक पर्यटक बाइक से इस मार्ग की यात्रा करना पसंद करते हैं। वन्य जीव। चितकुल के आसपास का क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी और जंगली जीव भी पाए जाते हैं। हिमालय लोमड़ी, कस्तूरी मृग, हिमालयी पक्षी और अन्य वन्य जीव इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा हैं। घने जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि और आजीविका। यहाँ के लोगों की आजीविका मुख्यतः कृषि और बागवानी पर आधारित है। सेब के बगीचे इस क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। इसके अलावा आलू, राजमा, मटर और अन्य पहाड़ी फसलें भी उगाई जाती है। पशुपालन भी ग्रामीणों की आय का एक प्रमुख स्रोत है। हाल के वर्षों में पर्यटन के विकास के कारण स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। अनेक परिवार होमस्टे, होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण। चितकुल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पर्यटकों को प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए और कूड़ा करकट निर्धारित स्थान पर ही डालना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण मिलकर इस क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में चितकुल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और शांति का अद्भुत संगम भी है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियाँ, बसपा नदी का निर्मल प्रवाह, पारंपरिक किन्नौरी संस्कृति, स्थानीय लोगों की सादगी और स्वच्छ वातावरण हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जो लोग शहरों के शोर शराबे से दूर कुछ समय प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं, उनके लिए चितकुल एक आदर्श स्थान है। यह गांव हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर
सरल और संतुष्ट जीवन कैसे जिया जा सकता है। चित्रकूट की यात्रा केवल एक पर्यटन अनुभव नहीं है, बल्कि जीवन भर याद रहने वाली एक भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा बन जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।